हेलो स्टूडेंट्स, अपने कल पढ़ लिया था दर्पण सूत्र। तो अपना कल का क्या था? दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ये था अपना कल का दर्पण सूत्र, जहाँ पे एफ का मतलब था मुख्य फोकस, एफ का मतलब मुख्य फोकस, और यू का मतलब था बिंब या वस्तु। यू का मतलब था बिंब और वी का मतलब था प्रतिबिंब। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सूत्र अच्छी तरह याद होगा, शायद मैं ऐसा करता हूँ। ठीक है, तो अब आज अपन पढ़ेंगे कार्तीय चिन्ह परिपाटी, अवतल दर्पण पर चिन्ह परिपाटी या कार्तीय निर्देशांक। तो अपना टॉपिक रहेगा आज का गोलीय दर्पण पर चिन्ह है या चिन्ह है परिपाटी। गोलीय दर्पण पर चिन्ह है परिपाटी। देखो चिन्ह परिपाटी क्या होती है भाई? किसी गोलीय कार्तीय निर्देशांक तो अपन पढ़े होंगे, वो कार्तीय निर्देशांक ही समझो। फ्रेम में नहीं आ रहा है क्या है? तो फ्रेम में आ जाएगा, ये देखो फ्रेम में आ जाएगा। ये फ्रेम देखते हैं अपन, चिन्ह परिपाटी पढ़ते हैं। पहले चिन्ह परिपाटी इंपॉर्टेंट। ये होगा गोलीय दर्पण पर कार्तीय चिन्ह है। गोलीय दर्पण पर कार्तीय चिन्ह है परिपाटी या परिपाटी। अब देखो ये समझना है, क्या समझना है इससे? अपना ये था अवतल दर्पण, राइट? ये अपना था अवतल दर्पण, और मैंने एक काल्पनिक रेखा ये मानी थी। ठीक, अगर मैं इसे आगे बढ़ा दूं, थोड़ी सी ऐसे समझो, ये मैंने बढ़ा दिया आगे, थोड़ी सी मैंने इसे आगे की ओर बढ़ा दिया, तो ये देख लो ये आगे की ओर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अपन ने कार्तीय निर्देशांक पढ़ेंगे 10। अपन ने कार्तीय निर्देशांक पढ़ेंगे। जो कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं ये पढ़े थे अपन ने भाई। एक्स माना था, यहाँ पे वाई माना था, यहाँ पे एक्स माइनस का माना था, और यहाँ पे वाई माइनस का माना था। तो यहाँ पे भी वही है। यहाँ पे क्या हो गया? देखो जितनी भी दर्पण से इधर को दूरी आएंगी, इधर को अपना जो आएगा वो माइनस में होगा। ऐसे समझो, सॉरी एक्स का ऐसे समझो, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया अपना, ये वाई डैश हो गया। आपको समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ नॉर्मल चीज। अब देखो जितनी भी अपनी यहाँ पे दूरी आएंगी सब क्या आएंगी? पॉजिटिव। कैसे आएंगे भाई? एक्स का मान ही पॉजिटिव होता है, वाई का मान ही पॉजिटिव होता है, समझो। ठीक है, इधर ही साइड क्या आएंगे? एक्स का मान तो माइनस में आएगा, लेकिन वाई का मान क्या आएगा? प्लस में। ये तो अपन ने कार्तीय निर्देशांक पढ़ा था। इधर आएगा एक्स का मान माइनस में, वाई का मान भी माइनस में। इधर एक्स का मान पॉजिटिव और वाई का मान नेगेटिव। ठीक है, ये तो आपको पता है। तो इसमें ये देखिए, ये आपको सबको पता है। अवतल दर्पण भी, ये अपना अवतल दर्पण, तो अपना बिंब यहीं पे तो स्थित होता था, यहीं पे तो स्थित है अपना बिंब। ये पे क्या होगी? इतनी दूरी एक्स पे है तो ये दूरी क्या होगी? माइनस में होगी ना। बस यही समझना है चिन्ह परिपाटी के अंदर अपन को, यही चीजें समझनी है। तो देखो यहाँ पे होगा प्लस प्लस, यहाँ पे होगा माइनस प्लस, यहाँ पे होगा माइनस माइनस, और यहाँ पे हो गया प्लस माइनस। ठीक, ये अपना हो गया। इसे एक बार देख लो या उतार लो। ये वाई एक्स हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया। ठीक है, अब मैं इसके नीचे लिखा देता हूँ कुछ भी थोड़ा सा। ये अपना क्या होगा? पी ध्रुव होगा भाई। जितनी दूरी होंगी जब ध्रुव से इतना पेंगे अपन। ठीक है, तो मैं पहला पॉइंट लिखाता हूँ, इसके अंदर आपको लिखना है। पहला पॉइंट क्या होगा? तो थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, अब देख लेना। ये लो,
मैं यहाँ थोड़ा सा यहाँ बना देता हूँ इसको छोटा। ये तो हो गया, ये प्लस प्लस का होगा, ये माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस हो गया, ये प्लस माइनस। ठीक है, मैं थोड़ा सा ये यह बना दिया। तो इसमें क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट ये होगा, यहाँ पे तो मैंने ध्रुव माना था पी, भाई दर्पण तो है ना, जिसको अपन ने क्या माना है वाई एक्स, इसको वाई एक्स माना है। ठीक है, इसे दर्पण है, इसको वाई एक्स माना था। अब इसमें फर्स्ट क्या होगा, पहला होगा गोलीय दर्पण पर सभी दूरियां। फर्स्ट लिखो गोलीय दर्पण पर सभी दूरियां, गोलीय दर्पण पर सभी दूरियां, ये पी पॉइंट है। गोलीय दर्पण पर सभी दूरियां ध्रुव से नापते हैं, ध्रुव पी से मापी जाती है। पहला पॉइंट ये हो गया, गोलीय दर्पण पर सभी दूरियां ध्रुव पी से मापी जाती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट ये गोलीय दर्पण पर वस्तु हमेशा बाईं ओर स्थित होती है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, गोलीय दर्पण पर वस्तु या बिंब बाईं ओर स्थित होती है, बाईं ओर स्थित होती है। ठीक है, ये अपना क्या होगा, दूसरा पॉइंट होगा। तो थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट ये होगा, बाईं ओर स्थित है। थोड़ा सा इसमें और लिख लो, थर्ड पॉइंट लिखने से पहले, इसलिए बाईं ओर स्थित हो, इसलिए बिंब की दूरी, इसलिए बिंब की दूरी को ऋणात्मक, बिंब की दूरी को ऋणात्मक ही लेंगे। ठीक है, ये होगा अपना सेकंड। तो थर्ड क्या होगा, थर्ड देखो, यदि वस्तु सीधी है तो उसकी ऊंचाई धनात्मक होगी। यदि वस्तु सीधी है तो उसकी दूरी या उसकी ऊंचाई हमेशा धनात्मक होगी, हमेशा धनात्मक होगी। भाई ये होगी अपनी थर्ड। अब फोर्थ और देख लो, फोर्थ क्या होगी, चलो इसमें फोर्थ लगने, धनात्मक होगी यदि वस्तु उल्टी है, यदि वस्तु उल्टी है तो उसकी दूरी, उसकी ऊंचाई ऋणात्मक यानी नेगेटिव सिंबल होगी, ऊंचाई ऋणात्मक होगी। ये अपना चारों पॉइंट क्लियर हो गए मेरी तरफ से। ठीक है, अब देखो चारों पॉइंट चिन्ह परिपाटी होगी भाई, जितने भी अपने यहाँ पे जो ये भाई अपना कल माना था स्थिति, तो इसमें इसकी दूरी ये तो क्या होगी नेगेटिव, भाई नेगेटिव आ रहा है एक्स का मान, और वाई का मान अपने यहाँ पे पॉजिटिव आता है। देखो एक्स का मान हमेशा नेगेटिव होता है, वाई का मान पॉजिटिव होता है। तो अपनी ये वस्तु खड़ी है, यहाँ पे ये वस्तु खड़ी है, तो इसमें ऊंचाई तो वाई एक्स पे आ रही है, तो इसलिए क्या होगी पॉजिटिव, और दूरी एक्स एक्स पे आ रही है, तो इसलिए दूरी क्या होगी नेगेटिव। ठीक है, समझ आ गया अब तो। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ इसके। अब आपको देखना है आगे क्या करना है, अब आपको कुछ सवाल करने होंगे जो करते अपन क्या देता हूँ इसको। तो अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, वो अपना नेक्स्ट एक डालो आवर्धन। आवर्धन क्या होता है, वो आवर्धन देखो, आवर्धन होता है किसी बिंब व प्रतिबिंब का अनुपात होता है, आवर्धन कहलाता है। देखो एच डैश बटा एच बराबर एम, आवर्धन को एम से दर्शाते हैं। मैं थोड़ी ये देखो, एच डैश का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और एच का मतलब बिंब की ऊंचाई को क्या बोलते हैं आवर्धन बोलते हैं।
तो इसमें हेडिंग डालो अपना आवर्धन, आवर्धन इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आवर्धन के अंदर लिखो, आवर्धन के अंदर अपन को लिखना है, तो आवर्धन के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, क्या लिखना है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई, भाई प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी तभी तो बिंब की ऊंचाई होगी, प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई का अनुपात, प्रतिबिंब की ऊंचाई व बिंब की ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। इसे एम से प्रदर्शित, इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे अपना परिभाषा बोल रही है वैसे वैसे अपन करना है। तो क्या कह रही है परिभाषा, प्रतिबिंब की ऊंचाई को एच डैश से दर्शाते हैं और इसे एच से, तो बराबर एम, ये होगा अपना सूत्र। इसका एक सूत्र और है जो देखना है, इसका मैं मीन्स लगा देता हूँ, मतलब लिखा दूंगा। और एक सूत्र और होता है, इसका एक सूत्र और होता है, यही पे लिख लो, बराबर माइनस वी बटा यू। ये भी इसका क्या सूत्र होता है, एक सूत्र ये भी होता है। ठीक है, ये सूत्र अलग होगा, ये थोड़ा अलग है। इसमें भाई कई बार क्वेश्चन में ऊंचाई देता है, ऊंचाई दे देता है, ऊंचाई के लिए अपन को ये सूत्र लगाना है। और कई बार दूरी देगा, बिंब और प्रतिबिंब की, तो दूरी लगाने में अपन को ये सूत्र यूज करना है। अब देखो इनका मतलब क्या होता है, एम का मतलब आवर्धन, एम का मतलब आवर्धन, एच डैश का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसकी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और एच का मतलब बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई। वी का मतलब आपको सबको पता है, नेक्स्ट वीडियो में बताया था मैंने। वी का मतलब प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। और यू का मतलब, यू का मतलब बिंब की, बिंब की दूरी। ये अपना हो गया। ठीक है, अब देखो, अब अपन को क्या करने है, ये इनको एक बार ये सूत्र को और एक दर्पण सूत्र को, ये सूत्र और दर्पण सूत्र को अपन को अच्छी तरह याद करना है, क्योंकि यही इन दोनों सूत्रों से ही अपना सवाल पूरा होगा। तो ठीक है, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, आप इसे एक बार देख लेना अच्छी तरह। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, तो अब देख लो एक बार। तो अपना अब क्या होगा, आप सवाल पढ़ेंगे, अपन क्या पढ़ेंगे, आप सवाल पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला सवाल क्या होगा, तो अपन पहला सवाल लिखते हैं बोर्ड पे। ये देखो अपना फर्स्ट सवाल होगा, 2-3 सवाल करने हैं अपन को। 2-3 सवाल करने के बाद आपको अच्छी तरह समझ आएगा इनका कहाँ कहाँ यूज होता है, इन सूत्रों का। तो अपना फर्स्ट सवाल हो गया। फर्स्ट सवाल देखो, फर्स्ट सवाल है, किसी अवतल दर्पण क्वेश्चन, अपना फर्स्ट सवाल होगा, किसी अवतल दर्पण पर, दूसरा मार्क कर देना, दूसरा मार्कर रेड वाला दे दो। अपना नेक्स्ट सवाल होगा, अपना नेक्स्ट सवाल देखो, सवाल क्या होगा, ये सवाल है,
किसी अवतल दर्पण पर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा बिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर है। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा बिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो बनने वाला प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति एवं उस प्रतिबिंब की स्थिति व स्वरूप ज्ञात करो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये अपन को क्या करना है, ये अपना सवाल है, इसको अपन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो इसमें कैसे बोलना है, जैसे अपना ये सवाल बोले वैसे वैसे अपन को लिखना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आंसर देखो, ये सॉल्यूशन देखो। सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन देखो अपना, सॉल्यूशन देखो। सबसे पहले क्या करना है अपन को, सबसे पहले लिखना है प्रश्न अनुसार। क्या करना है, प्रश्नानुसार दिया है भाई, प्रश्नानुसार दिया है। प्रश्नानुसार क्या दिया है अपन को, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी, यानी क्या अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या बोलते हैं, किससे दर्शक भाई, फोकस दूरी को अपन एफ से डिनोट करते हैं, यानी एफ से लिखते हैं। तो क्या कह रहा है, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, यानी कि एफ बराबर 10 सेंटीमीटर भाई, ये हो गया। जैसे जैसे क्वेश्चन क्या है वैसे वैसे अपन को तो राइट डाउन करना है इसके अंदर। तथा बिंब की दूरी, अब बिंब को किससे प्रदर्शित करते हैं भाई, बिंब को यू से प्रदर्शित करते हैं। तो ये कितना है, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन क्या देखना है, सबसे पहले चिन्ह परिपाटी के अनुसार इनको चिन्ह डिनोट करना है। ये देखो, मैं आपको थोड़े इस यहाँ पे ब्रैकेट में बना के बताता हूँ। ये अपना था चिन्ह परिपाटी का, ये अक्षांश माने थे अपन ने, ये भाई ये दर्पण मान लो, ये था अपना प्लस का कोऑर्डिनेट, ये था अपना माइनस प्लस का कोऑर्डिनेट, ये था माइनस का, ये था माइनस प्लस का। ठीक है, तो अवतल दर्पण पर जो भी प्रतिबिंब बनता है भाई, बिंब या प्रतिबिंब इधर की साइड होता है। ठीक है, इधर की साइड होता है ना भाई। ठीक है, ये तो अपन अब सबको पता है। ठीक है, मैंने क्या लिखा था जब चिन्ह परिपाटी के अंदर बताया था, जितने भी अपन को दूरी नापनी है, बिंब हो या प्रतिबिंब, तो अपन को ध्रुव से नापनी है। ठीक है, ध्रुव से नापनी है। तो अपना बिंब या प्रतिबिंब कहाँ पे स्थित है, ऐसे समझो इधर स्थित है भाई, प्रतिबिंब तो इधर ही बनेगा, यहाँ पे तो पॉलिश लगी हुई है, तो प्रतिबिंब इधर बनेगा। तो भाई एक्स अक्ष पे तो ही बन रहा है, तो एक्स पे बन रहा है तो सभी दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, तो अपनी भाई एफ यहाँ पे स्थित होगा, भाई सी यहाँ पे स्थित होगा, प्रतिबिंब पता नहीं कहाँ पे बन रहा है, वो तो अपन को स्थिति ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो ठीक है, जितनी भी दूरी होंगी, एफ का मान भी ऋणात्मक और सी का मान भी, एफ का मान भी ऋणात्मक होगा और यू का मान भी ऋणात्मक होगा, इसलिए यहाँ पर इस ए माइनस लगा दो और ये माइनस लगा दो। अब पता पड़ गया माइनस कहाँ से आया, मैंने कहाँ से लगाया है माइनस इसके अंदर, तो इस चिन्ह परिपाटी को देखकर मैंने क्या लगाया है, माइनस। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब अपन सवाल की ओर चलते। ठीक है, ये अपना हो गया ये। तो अपन को क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति व स्वरूप ज्ञात करना। भाई प्रतिबिंब की स्थिति तो ज्ञात करनी है अपन को, प्रतिबिंब का मतलब v बराबर क्वेश्चन मार्क, भाई v तो ज्ञात करना है। आप प्रश्न में दिया है जो सब कुछ लिख लिया, अब अपन को क्या कर रहा है, सॉल्व करना। अब क्या है, सूत्र से, दर्पण सूत्र से, किससे, दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या है अपना, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, यही तो अपना दर्पण सूत्र। अपन ज्ञात क्या करना है इसके अंदर, v तो ज्ञात करना है, v ज्ञात करना है। ठीक है, v ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन, इधर का नेक्स्ट कर देते हैं। v ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे भाई, इसको पक्षांतरण मैं इधर ले आऊँ, ये तो पढ़ा था पक्षांतरण कर, मैं इसको इधर ले आऊँ, तो यानी कि इसको मैं यहाँ से v, इसको पक्षांतरण कर मैं इधर लेके आया, तो पक्षांतरण कर इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा।
तो ये क्या होगा 1/f। भाई ये इधर आएगा तो माइनस का होगा, माइनस का 1/u। ये तो क्या है भाई, देखो क्वेश्चन के अनुसार मुझे ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैं इसको पक्षांतरण कर इधर की साइड लेके आऊंगा, बराबर से सिंबल से इधर की साइड। तो ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा भाई, माइनस का 1/u प्लस का 1/f। तो प्लस का 1/f बराबर माइनस 1/u। ये हो गया। अब मुझे ज्ञात करना है v, तो v मेरे पास आराम से आ जाएगा, 1/v बराबर 1/f प्लस माइनस 1/u। ये आ गया। अब अपने पास f का मान दिया और v u का मान दिया, तो लिख दो। f का मान कितना है अपने पास 10 है, तो 1/10 माइनस सूत्र का माइनस ये रहा और माइनस ये रहा v का मान, तो ये माइनस माइनस प्लस 1/20। इसका लघुत्तम आ जाएगा 20। भैया तो सब जानते हो लघुत्तम लेना है, लघुत्तम लेकर करना है। 10 2 20, 2 माइनस का 2 प्लस 1 भाई 20 का 20 एकम 20, एक बार गया। 10 2 20, 2 बार गया, तो माइनस का 2 प्लस का 1 बराबर दिया गया, बराबर ये 1/v चल ही रहा है अपना, 1/v तो चल रहा है। 1/v बराबर 2 में से 1 गया तो माइनस का 1/20। तो v अब देखो यहाँ पे आ गई। कुछ लड़के या लड़की एग्जाम के अंदर क्या करते, इतना ही करके छोड़ के आते। भाई अपन को इससे भी आगे सोल्व करना है, थोड़ा सा क्या सोल्व करना है। अपन ने ये पढ़ा है, वज्र गुणन विधि पढ़ी है भाई, इसको इससे करो, इसको इससे करो, ये तो पढ़ी है अपन ने, तो कर दो। माइनस v बराबर 20, तो v बराबर माइनस का 20। ये अपना क्या हो गया, ये क्या आ गया अपना प्रतिबिंब। भाई ये अपना प्रतिबिंब आ गया, यानी कि ये भी क्या आ रहा है माइनस का। तो दर्पण कौन सा है अपना, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पर सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, एक लास्ट स्थिति को छोड़ के। लास्ट स्थिति क्योंकि जब वो ध्रुव P और F के मध्य स्थित होती है, तो वो आभासी एवं सीधा बनता है प्रतिबिंब, और अदरवाइज सब ऋणात्मक दूरियां होंगी। अवतल दर्पण पर सभी दूरियां लगभग ऋणात्मक होती हैं, ठीक है। ये अपना क्या होगा, पहला सवाल पूर्ण हुआ। अब स्थिति कैसे लिखनी है, बिंब अपना u कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और प्रतिबिंब भी कितना है 20 सेंटीमीटर, यानी कि u का मान भी क्या आ रहा है 20 और v का मान भी क्या आ रहा है अपने पास 20 आ रहा है। तो u और v दोनों क्या है, सेम है। तो सेम कंडीशन में कौन सा वो लगता है अपना भाई, ये दर्पण पे जो प्रतिबिंब बने थे वो बरोबर कहाँ पे बनता है भाई, जब सी पे अपनी वस्तु हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ पे बनता है, सी पे। जितना ही दूरी का सी पे होगा उतना ही प्रतिबिंब सी पे बनेगा, यानी कहने का मतलब है सी पे प्रतिबिंब और बिंब दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। तो इसलिए ये हो गया। अब स्वरूप क्या ज्ञात करना, स्वरूप का मतलब आवर्धन ज्ञात करना है। इसका आवर्धन के लिए क्या सूत्र बताया था मैंने, ये आवर्धन भी ज्ञात करना है अपन को। आवर्धन के लिए m बराबर, अब देखो इसमें से 2 सूत्र बताए थे, उसमें से क्या लगेगा, उसमें से लगेगा कि अपने पास जो भी दे रखा है दूरियां दे रखी है भाई। अपने पास बिंब की ऊंचाई तो दे नहीं रखी, तो अपने पास क्या दे रखी है, बिंब और प्रतिबिंब की दूरियां, यानी कि दूरियां अपन ने ज्ञात कर ली। तो दूरियां ज्ञात है तो अपन लिख देंगे, चलो दूरियां क्या है, m बराबर दूरियां के लिए माइनस v अपॉन u, यही हो गया। तो ठीक है, अब लिख दो किसके अंदर बराबर भाई, माइनस का सिंबल ये है और माइनस के माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन एक माइनस ये और बैठा हुआ यहाँ पे, तो इसलिए माइनस रहेगा ये। इसको मैं इधर लग देता हूँ, ये माइनस बार, और ये देखो माइनस का 20 बटा माइनस का 20, माइनस माइनस ये तो हो गया प्लस, m बराबर, तो इसका मान क्या है -1, इसका मान क्या है -1, स्वरूप का मान -1। अब देखो बिंब प्रतिबिंब से बड़ा है छोटा है, ठीक है, ये -1 आ गया। अपना सवाल कंप्लीट। भाई इसके अंदर क्या होगा भाई, बिंब और प्रतिबिंब सेम है, तो यानी कि सी पर ही बनेगा ना भाई, कहने मतलब वक्रता के अंदर सी पे ही अपने क्या बनेगा, बिंब और प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। ये हो गया। वास्तविक उल्टा अपने को सबको पता है, उत्तर दर्पण पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा बनता है, ठीक है। पहला सवाल कंप्लीट, आप एक बार राइट डाउन कर लो। अत्र में से
मैं ऐसा करता हूँ कि आपने कॉपी कर लिया होगा शायद, अगर नहीं समझा तो मैं एक बार फिर समझा देता हूँ आपको। अवतल दर्पण पर फोकस दूरी, अवतल दर्पण पर अपन को फोकस दूरी दे रखी है, एफ का मान कितना दे रखा है 10, और बिंब की दूरी, बिंब दे रखा है अपन को 20 सेंटीमीटर। तो क्या ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए अपन को v ज्ञात करना है, u दे रखा है और v ज्ञात करना है, ये तो प्रश्न अनुसार दिया हुआ है। अब देखो दर्पण सूत्र से क्या आता है कि u और f और v में कौन सा संबंध, भाई तीनों में कौन सा सूत्र रखता है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र लगा दो, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अपन ज्ञात क्या करना है, v ज्ञात करना है, तो v ऐसे कैसे रख लिया, और मैं इस पक्षांतर इसको इधर लेकर आया तो ये माइनस का होगा 1/f माइनस 1/u बराबर 1/v। ये कॉपी है, इसके अंदर जैसे जैसे क्वेश्चन क्या है वैसे वैसे मान रख दिया मैंने, और इसको सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद v का मान मेरे पास ये आ गया, आवर्धन ज्ञात किया तो आवर्धन मेरे पास -1 आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब देखो माइनस का सिंबल कैसे आया, क्योंकि अपन जाते हैं अवतल दर्पण पर सभी दूरियां हमेशा क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ये फैक्ट रख लो, ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। अवतल दर्पण पर